आज हम देखेंगे अगर ये 1 मार्क्स में पूछा गया है कई बार तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दे रखी है 141x प्लस 93y इक्वल टू 189 और आप सेकंड इक्वेशन में देखोगे तो सेम चीज़ है। ठीक है, 93 141। तो कभी भी आपको ऐसा कॉम्बिनेशन दिख रहा हो कि जो आपका कोएफिशिएंट x के साथ हो फिर वही y के साथ हो और जो y के साथ हो वो x के साथ हो, तो आपको इस तरह से करना है कि लेट ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन नहीं इसको इस्तेमाल करना, नहीं आपको एलिमिनेशन इस्तेमाल करना है। सबसे पहला आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लोगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं कि इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को आपको ऐड कर लेना है। तो ऐड कैसे करोगे, सिंपल इन दोनों को ऐड करोगे जब तो ये हो जाएगा 4 9 4 13 के 3 2 234x। ठीक है, प्लस जब इनको ऐड करेंगे तो ये भी आएगा 234y और जब इनको ऐड करोगे 9 5 14 यानी ये भी आएगा 234। क्लियर। अब यहां से अगर आप 234 जो है तीनों में है कॉमन लोगे यहां से तो कट जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, या अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता दूं, सिंपल आपको मैं बता देता हूं, वैसे डायरेक्ट लिख सकते हो आप, लेकिन कॉमन कैसे लेते हैं कि 234 दोनों में है तो कॉमन ले लिया आपने तो यहां बचेगा x क्योंकि 234 चला गया, प्लस यहां से भी 234 चला गया तो यहां पर बचेगा खाली y और यहाँ इक्वल में बचेगा 234। अब ये मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा यानी यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, इससे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसे आप कह दोगे इक्वेशन थर्ड। ठीक है, ये स्टेप मैंने आपको कर दिखाया है समझाने के लिए, आप इसको नहीं भी करोगे डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप ये लिख सकते हो यहाँ से। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार इन दोनों को इक्वेशन को हमने ऐड करा था, अब इन दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी इक्वेशन फर्स्ट में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड। तो सब्ट्रैक्ट करने में आपको पता होगा कि नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, तो अब इन दोनों को माइनस करते हैं। तो जब इसको माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पे 11 में से माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ 3 तो 13 में से 9 के बचा 4 यानी 48 बचेगा और साथ में x। ठीक है, 48x बचेगा। ओके, इसके बाद जब इनको माइनस करोगे तो यहाँ पर भी 48 बचेगा लेकिन माइनस का, क्योंकि यहाँ पर निशान चेंज हो जाएंगे तो बड़ी संख्या का माइनस का निशान होगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 48y इक्वल। अब जब इनको माइनस करेंगे तो 9 में से 5 गए बचा 4, 8 में से बचा 4 और यहाँ बचा 1, यहाँ बचेगा 144। ठीक, इसी तरीके से आप यहाँ से जैसे हमने यहाँ करा था यहाँ से 48 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू, जब 48 इसके डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3। ठीक है, आप देख लेना डिवाइड करना है इसको तो 3 बचेगा यहाँ पर, तो हम इसे कह देंगे इक्वेशन फोर्थ। तो आप देखोगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, बहुत ही इजी है। अब हम इन दोनों से आराम से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप कोई भी ये मेथड यूज कर लो, आप एलिमिनेशन कर लो या सब्स्टिट्यूशन कर लो। ठीक है, तो मैं एलिमिनेशन करता हूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 लिख रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो एलिमिनेशन आपको पता होगा कि नीचे से साइन चेंज करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये 3 माइनस प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। देन ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 2y और यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 2 चले जाएगा डिवाइड में, देन y इक्वल टू आपका आ जाएगा -1। तो ये तो आपके पास आ गई y की वैल्यू। ठीक, अब y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख दो या फोर्थ में रख दो, किसी में रख दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ रख देता हूँ थर्ड में। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है तो x ऐसे रख देंगे और y की जगह रख दूंगा मैं -1 इक्वल में 1। -1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 2। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास x की और y की वैल्यू निकालनी है।